अतीक का बनाया एग्जिट प्लान शाइस्ता ने कर दिया है एक्टिवेट। 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक कौन? पति की आखिरी यात्रा पर नहीं आई शाइस्ता, बेटे के जनाजे में भी नहीं हुई शामिल। आखिर कहां छिपी है असद की मां? कभी अतीक का था सिपाही, अब शाइस्ता के हुक्म का गुलाम। भविष्य की प्लानिंग में लगी है अतीक की लेडी डॉन। अतीक और उसका साम्राज्य अब प्रयागराज और यूपी के लिए बीते दिनों की बात हो गई। अतीक को इस दुनिया से गए अभी बस कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन प्रयागराज की हवाओं में उसका खौफ और हनक आज भी वहां के वासी महसूस कर रहे हैं। कहते हैं इंसान के जीवन में दुख कई तरह के होते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिसमें इंसान जीते जी अपनी अंतिम दशा को प्राप्त कर लेता है। अतीक ने बहुतों के घर उजाड़े, बहुतों की गोद सूनी कर दी, बहुतों का सुहाग छीन लिया। अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन फिर जब कुदरत ने न्याय के दरवाजे खोले तो जीते जी अतीक को अपने जवान बेटे की दुनिया से रुखसती की खबर मिल सकी। अतीक एक पिता के तौर पर बहुत अभागा रहा, लेकिन अतीक से ज़्यादा तकलीफ और दुखों में शाइस्ता रही होगी। शाइस्ता न अपने बेटे के जनाजे में शामिल हुई, न अपने शौहर के आखिरी वक्त में। 2 दिनों के अंदर शाइस्ता ने बेटे और पति दोनों को खो दिया, लेकिन वो पुलिस से भागती रही। वो आखिर क्या सच में पुलिस से भाग रही है, या जो कुछ बच गया है उसे समेटने में लगी है? पूरी दुनिया बस ये समझना चाह रही है कि क्या एक माँ और एक पत्नी का दिल इतना कठोर हो सकता है। ऐसा लगता है शाइस्ता चट्टान की बनी हो, लेकिन असल बात यह है कि शाइस्ता इस खतरनाक माफिया की हमनशी है। ऐसे माफियाओं को अपने जीवन का सच पता होता है। वो जानते हैं उनकी जिंदगी का फैसला किसी भी चौराहे पर कभी भी हो सकता है, इसलिए वो अपने बाद अपने परिवार के लिए एक एग्जिट प्लान रखते हैं। शाइस्ता उसी एग्जिट प्लान को एक्टिवेट करने में लगी है। जो खो दिया है वो तो चला गया, लेकिन जो बचा है वो बचा लेने में वो जी जान से लगी है। शाइस्ता अब तक इतना सब होने पर भी सामने नहीं आई। उसके पीछे 3 कारण दिखते हैं। पहला, बेटों को संभालने की जिम्मेदारी भी उस पर है। हो सकता है इसीलिए शाइस्ता कोई खतरा मोल ना लेना चाहती हो। दूसरा, शाइस्ता किसी शूटर के साथ है जो सरेंडर नहीं होने दे रहा। सरेंडर करने पर उसे भी अपनी जान का खतरा है। तीसरा, शाइस्ता वो पैसा इकट्ठा कर रही है जो अतीक छोड़ कर गया है। सूत्र बताते हैं कि अतीक के जेल में रहने पर अतीक का सारा कारोबार लेडी डॉन ही संभाल रही थी। अतीक के धंधे को अतीक से बेहतर समझने लगी थी शाइस्ता। तो क्या धंधा इतना बड़ा हो गया जहां बेटे और पति की कोई कद्र नहीं? अतीक का धंधा 11,000 करोड़ से अधिक का है, जिसे शाइस्ता चला रही थी। एसटीएफ को प्रयागराज से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक फैली अतीक की पत्नी शाइस्ता की कई कंपनियों के बारे में पता चला है। इसकी पुष्टि भी हुई है कि अतीक के जेल जाने के बाद से वही काले कारोबार की कमान संभाले हुए है। एसटीएफ की जांच में शाइस्ता के नाम पंजीकृत रियल एस्टेट की कई ऐसी कंपनियों के बारे में पता चला है जिनका संचालन हरियाणा के गुरुग्राम से किया जा रहा था। अतीक के नाम से फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड का संचालन भी गुरुग्राम से किए जाने की जानकारी एसटीएफ को मिली है। मैसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड के नाम से दूसरी कंपनी शाइस्ता के नाम पंजीकृत है। शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम से 4 कंपनियां एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा हाउसिंग और एमजे इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का संचालन भी गुरुग्राम से ही किए जाने की जानकारी एसटीएफ को हासिल हुई है। आपको क्या लगता है शाइस्ता कहां है और सामने क्यों नहीं आ रही? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में एक माफिया के अध्याय का अंत हो चुका है। अभी हाल ही में योगी ने 60 और माफियाओं की एक सूची जारी की है, तो इसका मतलब साफ है, योगी को प्रदेश माफिया मुक्त चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।